पहली बार सबसे बड़ा कबूलनामा, कराची में बताया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम पर लगाया प्रतिबंध, बैंक खाते सील करने का दिया आदेश। 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम, पाकिस्तान ने जारी की लिस्ट। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, 88 संगठनों को किया बैन, अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है शामिल। दाऊद के पास 14 पासपोर्ट, भारत के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब के भी पासपोर्ट। दाऊद के पासपोर्ट नंबर का सच भी पाकिस्तान ने कबूला, भारत ने 2015 में पाकिस्तान को दिए डॉसियर में किया था जिक्र। 1993 मुंबई बम धमाकों में शामिल था दाऊद इब्राहिम, भारत को बरसों से थी तलाश। मुंबई धमाके के बाद परिवार समेत मुंबई से भागा था दाऊद, भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान ने दाऊद के साथ हाफिज सईद और मसूद अजहर पर भी लगाया प्रतिबंध, टेरर फंडिंग का आरोप, संपत्ति और बैंक खाते सील करने के निर्देश। 2003 में ही दाऊद घोषित हुआ ग्लोबल आतंकी, भारत और अमेरिका के साथ आने पर किया गया था ऐलान। सुशांत के घर में 5 घंटे जांच के बाद बाहर निकली सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक टीम, कमरे में किया क्राइम सीन रिक्रिएट। सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर पहुंची थी सीबीआई, फ्लैट के अलावा छत का भी निरीक्षण किया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी और नीरज सिंह को भी सीबीआई सुशांत के घर साथ लाई थी, घर का पूछा पूरा ब्यौरा। सीबीआई के 2 अधिकारी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल को लेकर मांगा जवाब। मुंबई पुलिस का पोस्टमार्टम डिटेल पर जवाब नहीं मिली, पूरी डिटेल्स। सीबीआई की टीम पहुंची कूपर अस्पताल, सुशांत की ऑटोप्सी को लेकर डॉक्टर से सवाल जवाब। सीबीआई ने आज मुंबई में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी से भी की पूछताछ, डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे थे पठानी। सुशांत के हाउस स्टाफ नीरज सिंह से आज भी सीबीआई करेगी पूछताछ, नीरज के मुंबई पुलिस और सीबीआई को दिए बयान में अंतर होने के बाद फिर से किया जाएगा तलब। सीबीआई एक और शख्स को चेहरा ढक कर लाई डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सीबीआई टीम आज सुशांत के घर का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी से भी करेगी पूछताछ, फोन कर रफी को बुलाया गया है। सुशांत केस में एफआईआर नहीं दर्ज करने पर मुंबई पुलिस की सफाई, साजिश के एंगल से नहीं कर रहे थे केस की तफ्तीश, इसीलिए दर्ज नहीं की एफआईआर। मुंबई पुलिस ने सीबीआई से कहा 2 दिन की तफ्तीश में ही लग गया था कि सुशांत ने की है खुदकुशी। मुंबई पुलिस की एफआईआर नहीं दर्ज करने पर एक और दलील, कहा मुंबई में मौजूद सुशांत की बहन मीतू ने भी नहीं जताया था कोई शक। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे एम्स के 4 डॉक्टर, फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत, ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम स्टैम्प का न होना बड़ी गलती। मध्य प्रदेश के सीहोर में सैलाब का कहर, मंदिर से लेकर घरों तक में घुसा पानी। सीहोर में पुल के ऊपर बह रहा है दरिया, लोगों की बढ़ी मुसीबत। सीहोर में सैलाब से हाहाकार, 12 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, गलियों में बहा दरिया, घर बने तालाब। बिहार के समस्तीपुर में नाव हादसा, तेज बहाव में नाव पलटने से 1 लापता, 8 बचाए गए। मध्य प्रदेश के इटारसी में भारी बारिश के बाद खोले गए तवा डैम के 5 गेट, आसपास के इलाकों में सैलाब का संकट। भोपाल में भारी बारिश, निचले इलाके डूबे, घरों में घुसा पानी। दामोह में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पाठाघाट पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। रायसेन में भारी बारिश के चलते नदी में बह गया ऑटो ड्राइवर, बाल बाल बची जान। बिहार के गोपालगंज में सैलाब और जल भराव का टूटा कहर, हाईवे का हिस्सा टूटा, चल रही है नावें। गोपालगंज में बाढ़ से बुरा हाल, दरक गए बड़े बड़े मकान। बाढ़ से बेहाल यूपी के 16 जिले, बाराबंकी में कई गांव डूबे। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ा, 10 से 15 गांव का संपर्क कटा। समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर शुरू हुई ट्रेन की आवाजाही, हायाघाट पुल पर बाढ़ की वजह से 24 जुलाई से बंद था परिचालन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जलप्रताप का दिखा डरावना रूप, बारिश की वजह से बंद किया गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। इंदौर में भारी बारिश से आई आफत, तमाम इलाकों में जलभराव का संकट। गुजरात में साबली बांध के 6 गेट खोलने से केशोद में सैलाब का कहर, कई जानवरों की गई जान। नर्मदा जिले में बाढ़ बनी मुसीबत, गर्भवती महिला को डंडे में टांग कर पार कराया गया दरिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बढ़ी बाढ़ की चिंता। छत्तीसगढ़ के कोंडा इलाके में कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी की मदद में आगे आए एनडीआरएफ और पुलिस के जवान, ओपनते नाला को पार करते हुए पहुंचाया अस्पताल।
अयोध्या के कई हिस्सों में बाढ़ से मुसीबत, मासूमों पर टूटा पहाड़, खाने पीने तक की दिक्कत। मुरादाबाद में 2 बच्चे गंगा नदी में डूबे, गोताखोरों को नहीं मिली अभी तक उनकी लाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल। गुड़गांव में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा ढहा, सोहना रोड पर हुआ बड़ा हादसा। बस्ती में शराब की तस्करी का खुलासा, करीब 5 लाख की शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहिनपुरा डैम के पहली बार खोले गए 17 गेट, 4500 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। प्रशासन ने नजदीकी इलाकों में जारी किया सैलाब का अलर्ट। कानपुर के निचले इलाकों में सैलाब का संकट, गंगा का बढ़ा जलस्तर। गुरुग्राम पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बसे में ट्रिपल मर्डर केस में है आरोपी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को दबोचा, कार की कई बैटरियां बरामद। हर्षवर्धन के मुताबिक साल के आखिर तक भारत हासिल कर लेगा कोरोना वैक्सीन, देश के लोगों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, घनौरा गांव में सैलाब में बहने से एक बुजुर्ग की मौत। छिंदवाड़ा में पेंच नदी पर बने बांध के खोले गए 4 गेट। कई इलाकों में लोगों को घरों से निकलना हुआ मुश्किल। बैतूल में सैलाब का कहर, ट्रैक्टर पर बैठकर जनता का हाल जानने के लिए पहुंचे विधायक। तेलंगाना के मर्चल में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। आगरा में 2 सिपाहियों का रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने किया निलंबित। कोरोना के रोजाना नए संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, 24 घंटे में देश भर में 69,878 नए मामले। कोरोना से 945 मरीजों की मौत। अब तक 55,700 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। देश भर में अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। रिकवरी रेट 72%। आंध्र प्रदेश में सामने आए 10,000 से ज्यादा मरीज, 91 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, करीब 5300 नए मामले, 70 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू, पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 नए मामले, 297 लोगों की मौत। पुणे में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,577 नए मरीज, 46 की मौत। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के बीसी, सीएमएस, एमएस पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना पॉजिटिव। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 17 कर्मचारी भी संक्रमित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। छपरा में आरजेडी विधायक मुद्रिका राय लॉकडाउन तोड़कर धरने पर बैठे, 52 समर्थकों के साथ विधायक पर केस दर्ज। यूपी के चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल, पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में चलती बस में लगी आग, ड्राइवर और यात्रियों ने फौरन उतरकर बचाई जान। सवाई माधोपुर में अज्ञात हमलावरों ने 12वीं के छात्र को मारी गोली, हालत गंभीर। हैदराबाद में 25 साल की महिला से दरिंदगी की इंतहा, पुलिस से शिकायत में अब तक 139 लोगों पर लगाया रेप का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग से गैंगरेप, 2 लोगों पर आरोप, केस दर्ज। जोधपुर में हिट एंड रन का केस, कैमरे में कैद, तेज रफ्तार ट्रेवेरा ने दंपत्ति को हवा में उछाला। पति पत्नी की हालत गंभीर, मौके से हुआ फरार गाड़ी का मालिक। नोएडा में नाले में गिरी एसयूवी, कार का शीशा तोड़कर युवक की बचाई जान। वाराणसी में पार्किंग विवाद में चली गोलियां, एक शख्स की मौत। टूल पकड़ा, बैतूल में दलित महिला की पिटाई का मामला, बीजेपी पार्षद और उसका परिवार घेरे में। सुपौल में पूर्व विधायक के बेटा निकला चोरों का सरदार, धरे गए 8 चोर। समस्तीपुर में घर में घुसकर बदमाशों ने पिता पुत्र को मारी गोली, पुलिस आने पर गुस्साए लोगों ने खदेड़ा। सीतामढ़ी में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए थे दरिंदे, डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज। जोधपुर में तंत्र मंत्र के लिए तलवार लेकर अस्पताल में पहुंचे 2 शख्स, गार्ड ने दबोचकर पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में मिट्टी का टीला धंसा, 3 मजदूर दबे, 1 की मौत। लखनऊ के अस्पताल में मिला संदिग्ध शव, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को दबोचा, तीसरा साथी फरार। खरगोन में खाद बीज की दुकान में लगी भीषण आग, हुआ भारी नुकसान। आगरा पुलिस ने फायरिंग कर भाग रहे 4 बदमाशों को दबोचा, चेकिंग के दौरान चलाई थी गोली। यमुनानगर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां, बाहर से शटर बंद कर चल रही कोचिंग क्लास, सूचना पर एसडीएम ने कोचिंग सेंटर सील किया। इराक में प्रदर्शनकारियों ने संसद के दफ्तर में लगाई आग, सुरक्षा बलों पर भी फेंके गए पेट्रोल बम। अमेरिका की कैलिफोर्निया में आग में 6 लोगों की मौत, 10,000 लोग बेघर हुए। आग बुझाने में जुटी है फायर फाइटर्स की टीमें, अब भी फैलती जा रही है आग। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, चुनावी नतीजे आने में लग सकते हैं कई हफ्ते, हो सकता है न भी आए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन को भरोसा 2 साल में खत्म होगा कोरोना। 1918 में आए स्पेनिश फ्लू का दिया हवाला। जर्मनी और इजरायल की एयरफोर्स ने पहली बार किया साझा युद्धाभ्यास। उत्तरी रायन एयरबेस पर 2 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन किया। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 2 करोड़ 28 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 7,97,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 57,46,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,77,000 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में पिछले 13 दिनों से सामने नहीं आए कोरोना के कोई भी मामले। लोगों को मास्क से मिली आजादी।